प्रदेश के मिर्जापुर में 9 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके विरोध में जन अधिकार पार्टी आप देख सकते हैं कि मौन रखे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और जैसा ही ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कार्यालय के सामने आते हैं वैसा ही पुलिस इनको रोक लेती है। आप देख सकते हैं पुलिस और जो जन अधिकार पार्टी के लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है। आइए देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। इंटीमेशन कि आप लोग अरे शांति हो चाहे अरे आप लखनऊ में है ना, राजधानी में है ना, कितना इनकन्वीनियंट होता बिना किसी इंटीमेशन के पुलिस को होता है। 10 मिनट में हम लोग अरे 5-10 मिनट क्या होता है भाई, ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? मुझे मालूम है। सुन लीजिए, गांधी प्रतिमा पर किसी तरह का प्रोटेस्ट अलाउ ही नहीं है। 2014 अरे प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च बिल्कुल सही, हम लोग को एक स्पेसिफाइड स्थान दिया गया है, वो इको गार्डन है और वो हाईकोर्ट के निर्देशों के अधीन प्रतिबंधित है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा था शांतिपूर्वक, उसको पुलिस ने रोक दिया है। पुलिस का कहना है कि बिना परमिशन आप किसी भी तरीके की गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। तो जन अधिकार पार्टी जो अपना आक्रोश जाहिर कर रही थी, जो रोष जाहिर कर रही थी, वो जो कैंडल मार्च निकाला था उसको यहीं पे समाप्त कर रही है। यहाँ पे काफ़ी देख सकते हैं पुलिस बल जो है तैनात है। इनकी जो पूरा थाना है, SHO है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब आप आगे नहीं जा सकते हैं, कोई गैदरिंग अलाउ नहीं है। अधिकार पार्टी के देख सकते हैं आप जो कार्यकर्ता हैं वो वापस लौट रहे हैं और पुलिस उनके साथ देख सकते हैं आप किस तरीके से साथ साथ चल रही है कि जो ट्रैफिक है, जो आवागमन है वो ना बाधित हो। और जो कार्यकर्ता हैं जन अधिकार पार्टी के आप देख सकते हैं वो अपना फिर से जो काफिला है एक बार फिर से पार्टी कार्यालय की तरफ लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज्ञान प्रकाश मौर्य जी, हम बात करेंगे क्या है पूरा मामला, बताएंगे। ऐसा है, मिर्जापुर में 9 साल की बच्ची के साथ जो है रेप करके उसको हत्या कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई है। और जैसा कि आप देखते हैं कि योगी सरकार में लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर बेटियां सुरक्षित हैं और जो है क्राइम नहीं हो रहे हैं, लेकिन NCRB का आंकड़ा यह बताता है कि लगातार यहाँ पर हत्याएं, बलात्कार, महिलाओं के साथ अपराध, लूट, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जैसा कि देखते हैं कि प्रतिदिन 10 बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं और यह योगी सरकार तथा केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार द्वारा यह दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियां तथा महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज अति पिछड़े और पिछड़े तथा अल्पसंख्यक के साथ अन्याय, अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। जैसा कि हाथरस की आप घटना देखें, वहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा किस प्रकार से बच्ची के साथ तथा उसके परिवार के साथ व्यवहार किया गया, यही हाल जो है मिर्जापुर में भी किया गया कि बच्ची को जो है उसके मां को नहीं दिया गया और पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द उसको दफनाने का प्रयास किया गया है। और इस प्रकार पुलिस प्रशासन भी प्रशासन के इशारे पर काम करते हुए लगातार जो कि उसकी कानून व्यवस्था की रक्षा करना उसका काम है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों मिलीभगत से यहाँ पर लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं और सरकार के जो दावे हैं वो लगातार झूठे हैं। जनता को गुमराह किया जा रहा है। और यदि देखें, यदि यहाँ के जो भी जनमानस हैं, यदि वह दलगत और जातिगत के ऊपर उठकर देखें तो वो देखेंगे कि यहाँ पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर अपहरण की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, यहाँ पर लूट डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 4 साल में यदि हम देखते हैं तो प्रत्येक साल 3,500 जो दर्ज केसेस हैं बच्चियों के, महिलाओं के साथ रेप के दर्ज केसेस हैं और करीब 56,000 प्रतिवर्ष जो है महिलाओं के साथ अपराध के केसेस हैं और करीब 17,500 केसेस अपहरण के प्रतिवर्ष हैं। और ये 4 साल जो योगी के 4 साल हैं, जो पिछली सरकार की, ये कहते हैं कि पिछले सरकारों में अपराध ज्यादा हुआ, हमने अंकुश लगाया है, लेकिन यह आंकड़े NCRB के आंकड़े बताते हैं कि जहां पर आज करीब जो है प्रतिवर्ष 3.5 लाख प्रतिवर्ष केसेस दर्ज हो रहे हैं। इस प्रकार यह योगी सरकार पूरी तरह से विफल हुई है कि कानून व्यवस्था को बनाने में, सुधारने में तथा अन्य चीजों में पूर्णतः विफल हुई है। केवल उसके वादे पूरे झूठे हैं। मिशन शक्ति या एंटी रेमियो स्क्वाड के जो दावे हैं वो पूर्णतः झूठे हैं और साथ ही साथ केवल ऐसी योजनाएं लाकर करोड़ों रुपए खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है। आपके पास लौटते हैं ज्ञान प्रकाश का विरोध
करने सड़कों पे उतरे तो उसको भी रोक दिया जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे अभी आपने कैंडल मार्च निकालने की कोशिश करी, प्रशासन ने परमिशन का हवाला देते हुए आपका कैंडल मार्च रोक लिया, तो अगर जो हर व्यक्ति जैसे इससे नाराज है तो वो अपना रोष व्यक्त कैसे कर सकता है, बता सकते हैं? प्रशासन नागरिकों को तो मौलिक अधिकार का और कानूनी अधिकारों का पाठ पढ़ाता है, लेकिन प्रशासन को कानून की पुस्तकें खुद ही नहीं पता है कि उनके राइट्स क्या हैं। वो अल्ट्रा वायरस काम करते हैं। हर एक कानून का व्यक्ति जो खड़ा है, जो हमें रोक रहा है, वो बता दे कि उसने कोई अल्ट्रा वायरस काम न किया हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो हमारा, चाहे प्रशासन का एसडीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, लखनऊ का ही कमिश्नर क्यों ना हो। शासन की सरपरस्ती में सारे अच्छे बुरे काम होते हैं और सारे उल्टे निर्णय भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। चूंकि हम लोग कमजोर लोग हैं, गरीब गुरबा और किसान कामगार वर्ग से आते हैं, इसलिए हमारी आवाज को तो हर गली कूचे में दबाने का काम करता है राज्य। और वही आज एक प्रक्रिया आज आपने देखी इन सड़कों पर। हम मौन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च कर रहे थे और ये हमारा कानूनी अधिकार है। और कानूनी अधिकार छोड़िए जनाब, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद के भाग 19 में ये कहा गया है, भाग 3 के अनुच्छेद 19 में ये कहा गया है कि शांतिपूर्ण किसी भी घटना के प्रति हम लोग जुलूस निकाल सकते हैं, हम लोग कहीं संगठित हो सकते हैं, कहीं सभा कर सकते हैं। जब हमारा प्रोटेस्ट किसी व्यापक स्तर पे या किसी राजनीतिक पार्टी में किसी मुद्दे विशेष पर हो, तब तो किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमें जरूरत पड़े परमिशन लेने की, ये तो आज पुलिस ने हमें आज पहली बार लखनऊ की जमीन पे पाठ पढ़ाया। आज जहां एक तरफ प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर उसको आड़े हाथों ले रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर 36 घंटे में ही उन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है जिसने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करी थी। मैं इस बात के लिए जो कार्य उनके निंदनीय है उनकी निंदा करेंगे और जो कार्य प्रशंसनीय उसकी प्रशंसा करेंगे। उसने अपने फंक्शन का जो हिस्सा ईमानदारी से एग्जीक्यूट किया है, उस डिग्री और उस सीमा तक वो प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन जो चैप्टर बंद कर दिया है ना, उस पर तो निंदा वाजिब है। तो हम उनके उस अंश को, जिस अंश में वो फेल होते हैं, वहां हमें राज्य के नागरिक होने के नाते विरोध करने का पूरा अधिकार है और जो अच्छे काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करने का अधिकार है। तो मैं उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने इस घटना का खुलासा किया, 36 घंटे के अंतर्गत उन्होंने दोषियों को पकड़ा और पकड़ने के बाद उनको हवालात में डाल दिया, इस कार्य के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये कार्य तो उन्होंने जनमानस के दबाव में किया, क्योंकि रात में तो लास्ट उन्होंने फूंक दी थी कि ये जो जनता का विरोध दब जाए। कोशिश तो उन्होंने पूरी की, लेकिन जब पूरे भारत की या उत्तर प्रदेश की गलियों में ये घटना खासोआम हो गई, आप सभी पत्रकार साथियों ने उसको उछाल दिया, तो इसके लिए फिर उनकी मजबूरी थी, क्योंकि चेहरा भी अपना साफ करना है ना प्रशासन को। भैया सरकार को अपना चेहरा तो पोंछ पाछ के रखना है ना, तो वो पोंछ पाछ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप देख सकते हैं किस तरीके से जन अधिकार पार्टी ने मिर्जापुर में हुए 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, उसके बाद उसकी हत्या का मामला जो सामने आया, उसके विरोध में यात्रा निकाली और प्रशासन ने उसको यहीं पर खत्म करवाया। मैं आकिब इराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।